जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा स्टडी विद एक्स्ट्रा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड यानी जैक के माध्यम से 2024 में जितने भी मैट्रिक और इंटर के कैंडिडेट हैं, इस बार जो मैट्रिक और इंटर का परीक्षा लिखने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस बार एग्जाम पैटर्न में चेंज कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव कम और सब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। यह 2024 और 2025 के लिए नया पैटर्न तैयार कर दिया गया है। अब मतलब उत्तर पुस्तिका, मतलब आपको उत्तर पुस्तिका में ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा, उसी में आपको वहाँ आंसर को क्लिक करना है और टिक करना है। यानी मतलब आपको अलग से जो ओमार शीट दिया जाता था परीक्षा में, उसको ओमार शीट को हटा दिया गया है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कम कर दिया गया और सब्जेक्टिव प्रश्न को ज़्यादा कर दिया है। मतलब टिक लगाने के लिए, टिक लगाने मतलब जो रंगने वाला रहता था ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसको कम कर दिया गया जैक के द्वारा, और सब्जेक्टिव प्रश्न जो लिखने वाले उसको परसेंटेज को बढ़ा दिया गया है। इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं और कितना सब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है। और 2024 और 2025 में जितने भी कैंडिडेट इस बार मैट्रिक और इंटर का परीक्षा लिखने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोनों साल के लिए 2024 और 25 के लिए एग्जाम पैटर्न में चेंज किया गया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हेल्पफुल वीडियो और नई अपडेट इसी चैनल में सबसे पहले मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता देते हैं, जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में बदलाव किया गया। ऑब्जेक्टिव कम और सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे ज़्यादा। मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न कम होंगे और सब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा होंगे। मतलब लिखने वाला प्रश्न जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको ज़्यादा कर दिया गया है। ओमार सीट नहीं इस बार दिया जाएगा। आपको उत्तर पुस्तिका पर ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा लिया जाएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए जो अलग से ओमार सीट दिया जाता था उसके लिए अब हटा दिया गया है, और सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर पुस्तिका जिसमें अब रिटन मतलब लिखित मतलब क्वेश्चन आंसर लिखते थे उसी में आपको वहाँ पे रंगना है। आपको बता देते हैं, स्कूली शिक्षा व साक्षर विभाग ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 2024 और 2025 में होने वाली परीक्षा में बदलाव कर दिया गया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा अब ओमार सीट और उत्तर पुस्तिका पर अलग अलग नहीं होंगे। मतलब आपको पहले ओमार सीट अलग दिया जाता था और उत्तर पुस्तिका अलग दिया जाता था, मतलब जिसमें गोल कर किया जाता था। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता था उसको ओमार सीट पर गोल करना पड़ता था, अब लेकिन एक ही में कर दिया गया है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, ये परीक्षाएं सिर्फ उत्तर पुस्तिका पर होगी। मतलब जो आपको एक सीट मिलेगा जिसमें आंसर लिखा जाता था उसी में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न उसी में साथ में रहेगा और उसी में आपको गोल करना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सवाल के उत्तर भी छात्र छात्राओं को उत्तर पुस्तिका पर ही लिखने होंगे। मतलब आपको उत्तर पुस्तिका पर भी ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर वहाँ पे गोल करना होगा, उसी में छोटा सा कॉलम दे देगा और उसी में आपको ओमार सीट को गोल करना होगा, उसी में ओमार सीट भी दे दिया जाएगा, या उसमें क्लिक करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। आपको इसमें क्लिक करना है, या पहला का बी दूसरा के बी जिस तरह पहले होता था उसी तरह आपको मतलब लिया जाएगा। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, राज्य सरकार ने मैट्रिक व इंटर में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अंक और सवालों की संख्या में कटौती कर दी गई है। मतलब आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जो क्या बोलते थे पहले ज़्यादा पूछा जाता था उसको प्रश्न को कम कर दिया गया है और सब्जेक्टिव को बढ़ा दिया गया है। उसके बाद आगे बात करते हैं, जबकि सब्जेक्टिव प्रश्नों के अंकों व प्रश्नों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। मतलब 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है इस बार, जो जितने भी कैंडिडेट मैट्रिक और इंटर का परीक्षा लिखने वाले हैं और जो 2024 या 2025 दोनों साल में लिखे ना, उसके में एग्जाम पैटर्न में चेंज किया गया, सब्जेक्टिव प्रश्न को ज़्यादा कर दिया गया। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, 2024 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में 30% अंकों की ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जबकि 50% अंक के प्रश्न लघु व दीर्घ उत्तरणीय रहेंगे। मतलब आपको बता देते हैं 30% आपको ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस बार देखने को मिलेगी और 50% आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगी। बचे 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिए जाएंगे। मतलब प्रैक्टिकल अंक 20 नंबर आपको वहाँ पे कॉलेज के या स्कूल के द्वारा मिलेगा। अब मतलब आपको 30% यहाँ कर दिया गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 50% मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न कर दिया गया। वही 2025 के परीक्षा में 20% अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न और रहेंगे और 60% अंक सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा और 20% प्रैक्टिकल रहेगा। मतलब 2025 में जो कैंडिडेट मैट्रिक और इंटर का परीक्षा लिखने वाले हैं उसमें 2024 में 10% मतलब 30% रहेगा और 2025 में 10% घटा दिया जाएगा। मतलब 30 से 20% कर दिया जाएगा। मतलब आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2025 में ऑब्जेक्टिव, और इस पर जो 2024 में देने वाले उसका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 60% मतलब 60 नंबर का मतलब यहाँ पे 60 नंबर का रहेगा सब्जेक्टिव।
मतलब 2025 में, और 2024 में रहेगा 50 नंबर का सब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल रहेगा 20 अंक का। उसके बाद आगे बात करते हैं शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने झारखंड लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग को इसका दिशा निर्देश दे दिया गया है। मतलब पूरा तैयार करके जैक को यहाँ पे वहाँ के अध्यक्ष सचिव रवि कुमार ने जैक को काउंसिल को सौंप दिया गया है। 2022 और 2023 तक मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में 40% अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। मतलब पिछले बार जो 22-27 में जो मैट्रिक एग्जाम और इंटर एग्जाम हुआ था तो 40% अंकों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता था, जबकि 40% अंकों सब्जेक्टिव परीक्षा हुई थी। मतलब जो पिछले 2022 और 2023 में जो मैट्रिक और इंटर का परीक्षा हुआ करता था उसमें 50-50 का मतलब ऑब्जेक्टिव और मतलब क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव रहता था। 40% का मतलब यहाँ पे रहता था 40 नंबर का सब्जेक्टिव, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव। इस बार उसको ऑब्जेक्टिव को कम कर दिया गया और सब्जेक्टिव को बढ़ा दिया। वही 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन हुआ था। मतलब 20 अंक आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से कॉलेज या स्कूल के माध्यम से दिया जाता था। 2024 की मैट्रिक और इंटर के परीक्षाओं में 2023 की अपेक्षा ऑब्जेक्टिव सवाल में 10% अंक की कटौती और सब्जेक्टिव प्रश्न में 10% की यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है। मतलब आपको 40 क्वेश्चन जो पूछा जाता था ऑब्जेक्टिव में 2022 और 23 में उसमें उसको कम कर दिया गया, दोनों में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में। वही 2025 में जो कैंडिडेट मैट्रिक और इंटर का परीक्षा लिखने वाले हैं 2025 में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को 10% कम कर दिया जाएगा। मतलब आपको 30% इस बार 30 क्वेश्चन इस बार प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव कर देखने को मिलेगा, तो अगले बार 2025 में 20 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जबकि सब्जेक्टिव प्रश्न में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी, मतलब सब्जेक्टिव प्रश्न को बढ़ा दिया जाएगा। यह जो पैटर्न चेंज किया गया है वह CBSE की तर्ज पर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। मतलब CBSE का जिस तरह पैटर्न हुआ करता है उसी के आधार पर यह निर्णय लिए हैं जैक के माध्यम से कि इस तरह एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। उसके बाद 2024 में आपको बता दिए 2024 में 50 अंक और 2025 में 60% अंकों की होगी लिखित परीक्षा। मतलब लिखित परीक्षा आपको 50 अंक रहेगा इस बार 2024 में, 2025 में रहेगा 60 अंक। पूरा जो पैटर्न था आपको एक चीज़ आप और बता देते हैं, जैक परीक्षा पैटर्न में हो रहे बदलाव के आधार पर ही मॉडल प्रश्न पत्र और उसके उत्तर जारी करेगा। मतलब आपको बता देते हैं आपको यहाँ पे 26 जनवरी तक आपको मैट्रिक व इंटर के परीक्षाएं निर्धारित है और आपको जल्द ही आपको मॉडल प्रश्न आपको इस आधार पर आपको देखने को मिलेगा। आप जैक के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके वहाँ पे मॉडल प्रश्न पत्र और मैट्रिक और इंटर के जितने जो सब्जेक्ट से आप या एग्ज़ाम लिखने वाले हैं उसका मॉडल प्रश्न जैक के वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जितने भी एग्जाम पैटर्न इस आधार पर बनाया गया उसका मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर दिया गया। अब जैक के माध्यम से जैक के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यह था पूरा पैटर्न। मतलब इस बार जो 2024 में एग्जाम मैट्रिक और इंटर का देने वाले हैं उसमें ऑब्जेक्टिव कम रहेगा और सब्जेक्टिव ज़्यादा रहेगा। आपको मार्कशीट अलग से नहीं दी जाएगा, उत्तर पुस्तिका में ही आपको टिक करना होगा। यह था पूरा न्यूज़, आपको अपडेट दे दिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि नई अपडेट और हेल्पफुल अपडेट आपको इसी चैनल में मिलेगी।